हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो एनबीएस का, जेएसए का, जेएनवी कैडर का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। जेएनवी कैडर वाला जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ठीक है, काफी टाइम के बाद मैं ये वीडियो लेके आने वाला आ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था ऑफिस के चक्कर में। ठीक है, तो अभी मैंने इसका पूरा जो एनालिसिस है, पूरा पेपर को सॉल्व कर लिया है, पूरा रिव्यू कर लिया है पेपर का कि किस तरीके से पेपर सेट हुआ है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन के आधार पर बताऊंगा कि 2022 में क्या सीन था और अभी के समय में 2024-25 में क्या सीन है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका रीजनिंग का है। मैंने यहाँ पर इसके नंबर लिख रखे हैं, ये क्यों लिख रखे हैं बताऊंगा कि आप जो रीजनिंग है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर दिखाया कि जिस पर कुछ भी मार्क नहीं है, यानी कि वो जो है आपका सॉल्व किया जा सकता था। अभी देखिए मैं जैसे दिखाता हूँ कि इस पर जो है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से गोला कर दिया। गोले करने का मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में जो है करने में दिक्कत नहीं होगी, या थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को लगा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने खुद पर्सनली इसको सॉल्व किया बैठ के, तब आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो एवरेज बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एवरेज से एवरेज और टॉपर के बीच में होते हैं वो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी कम देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी करने में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, और भी आपको दिखाता हूँ जिस पर गोला लगा, केवल वही वाले जो क्वेश्चन है थोड़ा सा दिक्कत करने वाले, थोड़े से डिफिकल्ट साइड वो मैंने रखे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तीन चीजों को जोड़ दिया गया था, मुर्गी थी, गाय थी और व्यक्ति भी था। ठीक है, चलिए जनरली दो वाला देखा जाता है। इसके बाद बात करें कि यहाँ पर देखिए ये तीन क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन और है शायद इसमें, ये वाला, कि इसमें भी थोड़े बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो अक्सर करेक्ट होने के चांस होते हैं वो काफी कम होते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, कथन और निष्कर्ष और पूर्व धारणा वाले में। तो ये क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट साइड इसको रखा है कि अटेम्प्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। और ये टोटल 20 क्वेश्चन हुए, और ऊपर मैंने आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, पार्ट वन कितने 16 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए जा सकते थे। तो मैंने यहाँ पर ये नंबर लिख दिया कि पूरा एनालिसिस करके कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे। ठीक है, 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर कोई अटेम्प्ट कर सकता था। एवरेज और टॉपर के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एवरेज से बिलो वाले नहीं है, एवरेज और टॉपर के बीच में जो बच्चे हैं उनकी, क्योंकि कट ऑफ वहीं से बनेगा एवरेज और टॉपर के बीच में से। तो वो बच्चे जो लगभग उनको 16 क्वेश्चन तो यहाँ पर अटेम्प्ट करने चाहिए थे, और जो 20 के 20 क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट किया सकते थे, वो आएंगे फिर टॉपर की श्रेणी में। ठीक है, तो टॉपर का अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं बनता है, ना ही आपके एवरेज के। एवरेज और टॉपर्स के बीच में जो रहते हैं उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ आता है। तो 16 एक ऐसा आंकड़ा था जो कि सॉल्व किए जा सकते थे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद मैंने सेकंड देखा, तो सेकंड पार्ट आपका निकल के आता है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स सिखाता हूँ आपको। देखिए, सेकंड पार्ट आता है आपका मैथ का। तो मैथ्स में 17 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि अटेम्प्ट किए सकते थे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, इतना भी टाइम टेकिंग नहीं था, क्योंकि जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा वो यहाँ पर इसको क्लियर कर लेगा। तो 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अटेम्प्ट किए जा सकते थे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट बनने में, 1 मिनट में तो बन ही जा रहा था क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 2 से 3 मिनट ले रहे थे, बट आपको ध्यान होगा कि आपको टोटल 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया था। तो जो आपको टाइम है वो काफी दिया गया था इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, टाइम की कोई कमी यहाँ पर रही नहीं थी। तो ये क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता था, ये किया जा सकता था। जो नहीं किए जा सकते थे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने खुद पर्सनली सोल्व किया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये है क्वेश्चन। लगभग आपके 4 से 5 मिनट ये खराब कर देगा, और काफी बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, जो सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक एंड करड़ी वाला जो चैप्टर है उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके रिलेटेड कंसेप्ट इसमें लगे हुए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजी थे, ये भी थोड़ा सा, मतलब ये क्वेश्चन डुएबल है, क्योंकि 11 into 8 बस 11 से इसको डिवाइड करके और 8 से डिवाइड करके देखना था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये भी है, टाइम टेकिंग है बट डुएबल है, बट ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। टाइम टेकिंग तो ही दिक्कत भी पैदा करता है। ठीक है, इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं आता होगा, शायद हो सकता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है, क्योंकि एन और आर दो पूछ लिए गए इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा इनको दो चीजें निकालनी थी, हालांकि इसे निकाला जा सकता था। चलिए अगला देखिए, एक ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा काफी जो है सोचने पर आपको मजबूर कर देगा। है कुछ नहीं, बस इतना सा क्वेश्चन है, देख लो। ये 4 स्टेप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अगर आपका दिमाग जो है पॉइंट नहीं अगर क्लिक किया तो यहाँ पर वो आपको दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे लगे मुझे जो कि नहीं करे, बाकी ये सिंपल सिंपल देख सकते हैं आप। मैंने खुद यहाँ पर सॉल्व किया, बेसिक कंसेप्ट होता है उस पर बेस्ड 4 लाइन में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पे बेसिकली क्वेश्चन है, ये फॉर्मुला बेस्ड है पूरा, ये भी फॉर्मुला बेस्ड है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा कुछ है नहीं। जो मुझे लग रहे थे कि थोड़े से टेक्निकल थे, इसको मैंने इसलिए टेक्निकल नहीं डाला टब में, क्योंकि डीआई मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था तो उसमें बताया था कि डीआई तो आना ही है आपका। तो कुछ नहीं है, आपका एवरेज पूछा गया था, नॉर्मली इसमें वैल्यू लेके आप बस जोड़ के और उसको डिवाइड करना था। तो 17 क्वेश्चन इसमें जो किए जा सकते थे। अगला हम चलेंगे
जीके की साइड। तो जीके में कितने क्वेश्चन किए जा सकते थे? जीके में मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिखे जो कि किए जा सकते थे और करना ही थे आपको, क्योंकि इतना अगर जीके नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा। ठीक है, जैसे ये है कि एग्रीकल्चर, एग्री या एगर शब्द से हुई है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो एगर का होता है मृदा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि ये जब बेसिक पढ़ते हैं साइंस में तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी ये मैंने बताया था करंट अफेयर आपको पढ़ना है, तो फर्स्ट टाइम जो भी चीज हुई है वो तो आपको कंफर्म पढ़ना ही पढ़ना होती है। तो 2025 में पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई, तो ज्यादा हाईलाइट में रहती है ये चीजें, ऐसा नहीं कि बहुत डीपली पूछा है, मोस्टली ऊपर ऊपर से पूछा है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको मालूम चाहिए कि कौन से प्रधानमंत्री का क्रम क्या है और कब कब किसने कार्यकाल संभाला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये काली नदी आपको मालूम नेपाल में बहती है, मालूम होगा आपको नदियां कौन सी कहाँ बहती है, भारत में किस देश से कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो उसके आधार पर ये महाकाली संधि हुई थी नेपाल और भारत के बीच में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार तत्वाद्य, बहुतों को तो समझ में नहीं होगा कि क्या चीज है, तो ये तत् का मतलब है तार युक्त, बेसिकली तार युक्त, तो तंत्री माने भी होता है तार युक्त, जैसे बीड़ा हो गया, सितार हो गया, जिसमें तार लगा होता है, तो उसकी बात करें तो एक क्वेश्चन ये रहा आपका थोड़ा अच्छा। इसके अलावा देखिए, भारत रत्न सम्मानित वाली टोटल 5 महिलाएं अभी तक ऐसी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। डिटेल मैंने पूरी लिख दी है, फर्स्ट किसको मिला था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम चाहिए। भारत रत्न मैंने बताया था, सारे अवार्ड्स आपको पढ़ के जाने हैं। एक ये भाई ये तो पढ़ना ही था, मैंने बताया था ऑस्कर अवार्ड आपको पढ़ के जाने हैं, लास्ट ईयर भी पूछे गए थे। तो ये तो अनुराग पिक्चर थी जिसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, किसको? ये आपके जो कौन गए, सीन बेकर, इनको मिला था। ठीक है, बाकी वर्ल्ड हेल्थ डे मैंने बताया था इंपॉर्टेंट डे 7 अप्रैल को, और ये तो मालूम ही होगा, डॉक्टर लैब्स मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। और 17वें आंदोलन पंजाब के द्वारा हुआ था, तो गुरु घासीदास हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद बंगाल में कौन सा एशिया में कौन सा महाद्वीप, सॉरी महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में कौन सा देश है? तो ये काफी अच्छे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए थे। तो साइप्रस, ये बहुत जल्दी क्लिक नहीं करेगा आप लोगों को, बहुत काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये वेस्ट एशिया कंट्रीज में आता है और यूरोप की साइड ही पड़ता है, तो ये कंफर्म काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आया था। तो 51 नंबर का क्वेश्चन एक ये हो गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये भी क्वेश्चन अच्छा था कि किस महाद्वीप में अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस तरीके का। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। बाकी ये सब मालूम चाहिए आपको यूनेस्को सूची में कौन कब शामिल हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये तो बिल्कुल हाईलाइट है, मतलब ये क्वेश्चन तो बनने थे। अब ये आर्द्र भूमि वाला वेटलैंड्स मैंने बताया था, वेटलैंड्स कौन से कहाँ है आपको पता होना चाहिए, कितने हैं। तो मैं इसको डिफिकल्ट की श्रेणी में लाऊंगा अगर किसी ने नहीं पढ़ पाया हो वेटलैंड्स क्या होते हैं तो। बाकी सिंपल था। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा है जो कि आपका पॉलिटी से पूछा गया, और ये बिल्कुल जो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है वो एक लग रहा है अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, तारांकित होते हैं मौखिक उत्तर देना पड़ता है, अतारांकित होते हैं इसमें लिखित उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ये तो भाई अवार्ड वाले मैंने जितने बताया था कि आपको पढ़ना ही, मोस्ट ऊपर ऊपर से पूछे गए ये क्वेश्चन जितने भी। ठीक है, लिटमस किससे प्राप्त होता है, ये तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, श्वेत क्रांति 2.0 ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, मैंने इसको डिफिकल्टी के साथ अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से मिलन, यह भाषण दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14 अगस्त 1947 की शाम को। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि काफी मतलब बहुत रेयर मिलते हैं ये क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये भी थोड़ा सा मैंने इसको रखा है कि ये फरवरी में इसको लॉन्च किया गया था राजनाथ सिंह जी के द्वारा, तो रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड था, हालांकि पता होना चाहिए 2025 का करंट अफेयर, मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड इसको लेके चला है। बाकी ये तो मालूम मुझे ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का है दिल्ली में। ठीक है, बाकी ये देख सकते हैं राष्ट्रपति आपको कौन सा भारत विजिट कर रहा है, आपकी जो आसपास की कंट्रीज है उसके मालूम होना चाहिए। और सीएसआईआर के द्वारा ये किया गया था हंसा 3, तो इसका पूछा गया क्या है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये तो बहुत हाईलाइट चीज है, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सीवरेज पम्बन में, तमिलनाडु में, ये तो ठीक है। बाकी ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। बाकी के देखिए मैंने कहा था कि जितने भी अवार्ड्स वगैरह खिलाड़ी वगैरह स्पोर्ट्स से तो पढ़ने हैं, तो ये हो गया। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखें तो जीके में कितने 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके किए जा सकते थे कि कितने 20 क्वेश्चन। अब चलते हैं जल्दी से कर लेता हूं आपको कि आपका जो हिंदी और इंग्लिश वाले सेक्शन है उसमें कितने किए जा सकते थे। तो हिंदी इंग्लिश में मैंने यहाँ पर टोटल मिला के लगाया 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो किए जा सकते थे। ठीक है, कितने 23 क्वेश्चन ऐसे थे, जिसमें यहाँ पर देखिए एक तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका सही क्रम वैसे ही होगा, ये थोड़ा सा डाउट में ये क्वेश्चन, इसका आंसर वैसे ही होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सी पे एंड कर रहा है। पीपल हु मेजर्ड, क्या मेजर किया, ए से होगा जस्ट 8 इंचेस इन हाइट, पीपल हु मेजर्ड जस्ट 8 इंचेस इन हाइट, यानी जो पीपल थे वो मेजर किए गए थे 8 इंचेस जो कि हाइट थी उनकी वो। ठीक है, तो ये होना चाहिए, हालांकि तो ये थोड़ा डाउट में। बाकी एक ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक ये इसमें भी एरर का प्रॉब्लम है कि एरर नहीं मिल पा रहा है इसमें, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ये खड़ी बोली वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि हिंदी की जो इतिहास है उससे पूछा गया है। बाकी ये तो सब मालूम होनी चाहिए आपको। और ये शुद्ध वाक्य वाला थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। और एक तत्सम वाला ये तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे हिंदी में जो, तो टोटल कितने 23 ऐसे क्वेश्चन थे जो हिंदी इंग्लिश में किए सकते थे। कंप्यूटर तो पूरा ही मतलब इजी था, फिर भी मैंने 3 क्वेश्चन हटा दिए जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, तो कोटोना किसी ने सुना ही नहीं होगा क्या होता कोटोला, बट बीएलसी प्लेयर कैनवा अगर ये सुने तो ये ईजी था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको जो है नेग्लेक्ट किया जा सकता था, बट ठीक है, एक ये वाला हो गया। बाकी एक ये हो गया कि कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये वाला। एक ये वाला कि ओपन सोर्स
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स का पूछा गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत लोगों ने किया होगा, बट इसका लिब्रे ऑफिस राइटर है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा ये एक जो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो एक ये क्वेश्चन था, बाकी सारे इजी क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि किए जा सकते थे। चलिए, इसके आधार पर मैंने जो पूरा आपका निकाला है कि कितने क्या यहाँ पर चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे हो रही हैं, तो ये है पूरा डाटा। चलिए आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है आपका पूरा डाटा। ये एनबीए 2024 का भी कट ऑफ बताऊंगा कि किस कैटेगरी का कितना रह सकता है। ये मैं 2022 का एक आपको आंकड़ा देता हूँ कि 2022 में जो पेपर हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। पोस्ट उस समय थी 622, अभी है 360, तो लगभग ऑलमोस्ट डबल पोस्ट कह सकते हैं, 90% पोस्ट इसकी, मतलब क्या बोलते हैं इसके डबल कह सकते हैं आप, लगभग 100% डबल तो नहीं, मतलब 90% के अकॉर्डिंग डबल है। कट ऑफ क्या रही थी उस समय, तो वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी ये लिखी हुई है आपकी सामने, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी है पूरी, ठीक है। कैटेगरी वाइज इस साल कितनी है, 2022 में कितनी थी, तो यूआर को उस समय मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ 80 गया था, मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 133 गया था 130 में से, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उस समय हुआ था, ठीक है। तो मिनिमम कट ऑफ कितना गया था, इसका बच्चे का सिलेक्शन हुआ 80, ठीक है। बाकी ओबीसी का 75, ईडब्ल्यूएस का 75, एससी का 71, एसटी का 60, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा देख सकते हैं आप, कट ऑफ केवल 12 नंबर के गैप पर पूरा कट ऑफ यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 130 और मैक्सिमम 130 थी। ये मिनिमम कट ऑफ थी कि इतने मिनिमम मार्क्स लाने वाले बच्चे का हुआ था, 80 और 80 से ऊपर वालों को बच्चे का हुआ था। तो ये कट ऑफ थी उस समय। पेपर ऑनलाइन था, 622 पोस्ट थी, और पेपर का जो लेवल था, ठीक है, पेपर की अगर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल काफी हार्ड यहाँ पर पूछा गया था, बहुत हार्ड पेपर था उस समय। कंप्यूटर वगैरह काफी अच्छे लेवल के, और मतलब जीके वगैरह पैसेज के थ्रू पूछे गए थे, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, ठीक है। इस बार का तो मतलब उसका आप कह सकते हो 60% पेपर था इस बार का, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एमबीएस 2024-25 का क्या सिनेरियो है, तो पहली बात तो पेपर ऑफलाइन है, नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं जैसे यहाँ हुआ था। पोस्ट 360 है, आधी है लगभग, ठीक है। बात कर लें कि पेपर का लेवल कैसा रहा, तो पेपर का लेवल देखिए, पेपर का लेवल कहेंगे कि 2022 के कंपैरिजन में तो मतलब नॉर्मल था। तो कह सकते हैं आप मॉडरेट पेपर यहाँ पर पूछा गया, हार्ड नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर यहाँ पर पूछा गया था 2022 के कंपैरिजन में, इजी कहेंगे। और अगर इस साल को देखें तो मॉडरेट पेपर था, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ये पोस्ट है, और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए रीजनिंग में कितने किए थे, मैं बता रहा हूँ। एवरेज कैंडिडेट जो है, एवरेज इसको क्या निकल के आ रहा है बता रहा हूँ। तो एवरेज रीजनिंग में 16 अटेम्प्ट किए जा सकते थे, मैथ में 17, जीके में 20, हिंदी इंग्लिश में 23, कंप्यूटर में 27। जीके में आपको थोड़े ज्यादा लग रहे होंगे, बट किए जा सकते हैं इतने क्वेश्चन, ठीक है। टॉपर तो भाई 25 प्लस मार्क आया होगा, और यहाँ तो पूरे गेम किए होंगे उसने, यहाँ पर भी लगभग, यहाँ पूरे बता रहा हूँ, यहाँ लगभग 27-26 के आसपास, और इसमें वो पूरे मारा होगा उसने, ठीक है। और यहाँ पर भी उसने पूरे मारे होंगे, अगर एवरेज टॉपर पे चले, ठीक है। तो ये एक एवरेज कैंडिडेट है कि इतने इतने तो करने ही थे। तो टोटल अगर हम करें तो 103 एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है। तो क्या कट ऑफ रह सकती है, इसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ अलग अलग कैटेगरी वाइज। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इस साल की कट ऑफ है, तो अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 95 से लेकर 102 या उसके प्लस हैं, तो आप यहाँ पर टाइपिंग के लिए क्वालिफाई बिल्कुल होने वाले हैं। वहीं ओबीसी की बात करें तो 90 प्लस, मैं प्लस में बता रहा हूँ आपको, एक रेंज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। रेंज तो ऊपर जाएगी जाएगी, बट मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं मिनिमम वाले के, तो वो तो उसका होना तो यहाँ पर तय है, कम से कम टाइपिंग के लिए उसका आ जाएगा, ठीक है। तो 90 प्लस आपके हैं तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस के भी 90 प्लस, और एससी से बिलोंग करता है तो 86 प्लस, और अगर एसटी से है तो 81 प्लस, ठीक है। ये कुछ सिनेरियो इस बार रहने वाला है आपके कट ऑफ का, ठीक है। आप बोलो कि यहाँ तो 80 गया था, बट देख सकते हो पोस्ट डबल है, प्लस पेपर का लेवल हार्ड था, यहाँ पेपर मॉडरेट है, पोस्ट आती है, तो इतना कट ऑफ तो आपका जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहेगा कट ऑफ का सिनेरियो। अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आंसर की पता नहीं एनबीएस वाले क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको पता होगा, मैंने बताया था कि वेबसाइट भी नहीं चल रही है, हालांकि अभी तक आंसर की आ जानी चाहिए थी कब की, बट वेबसाइट नहीं चल रही, तो क्या इनका इशू है वो पता नहीं है। तो देखते हैं जैसे इनकी वेबसाइट क्लियर होती है तो क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। मैं आपके सामने एक बार और सर्च कर देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार एनबीएस की वेबसाइट पर जाकर चेक करके बताता हूँ कि यहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है। ये रहा एनबीएस की वेबसाइट। तो देखिए अभी भी जो वेबसाइट है वो वर्क नहीं कर रही है, तो पता नहीं क्या दिक्कत है इनकी वेबसाइट में। तो जैसे ही अपडेट आएगा कुछ मैं आपको अपडेट दे दूंगा, चैनल पर जुड़े रहिएगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दिएगा। बाकी जितनी भी पोस्ट है सभी का कट ऑफ मैं लेके आने वाला हूँ एमटीएस वगैरह का, तो जल्दी मिलेगा आपको, कल मिल जाएगा संडे के दिन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।